हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 25 एमसीक्यू वाली सीरीज़, जो हर क्वेश्चन जिसमें 2 मार्क्स के होंगे एंड टोटल 40 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले वो आपको कमेंट डाउन करने होंगे। ऐसा आपको सारे के सारे 12 चैप्टर्स के लिए करना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर नोट्स, रिविजन एंड एनसीईआरटी सोल्यूशन। कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्या है आपका स्टेटस ऑफ एमसीक्यू। सो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है? जिंक और कॉपर का तो है, बट कितना कितना परसेंट है? 70% जिंक, 30% कॉपर, या फिर 20% जिंक एंड 80% कॉपर, या फिर 30% जिंक एंड 70% कॉपर, 80% जिंक एंड 20% कॉपर। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। जो ब्रास है उसके मिक्सचर में ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोलॉइड इज, कोलॉइड क्या है? एक सोल्यूशन है, एक कंपाउंड है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कलर्ड जेमस्टोन मिल्की ग्लास इज विच टाइप ऑफ कोलॉइड? कौन से टाइप का कोलॉइड है कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास? ये दोनों ही किस टाइप के कोलॉइड में आते हैं? फोम, इमल्शन, सोल, या फिर सॉलिड सोल? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड सोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है? एयर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, या फिर गोल्ड? कौन सा इसमें से प्योर है? तो अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो वो एकदम ही गलत है। एयर जो है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर CO2 बहुत टाइप की एयर होती है, ओके, गैसेज होती है, सॉरी। एंड शुगर सोल्यूशन में शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट प्लस वो एकदम जो प्योर गोल्ड होता है वो जो है प्योर सब्सटेंस है, जो गोल्ड पाया जाता है माइनिंग वगैरह करते वक्त। ठीक है, तो गोल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच आर नेचुरली अकरिंग? 95, 92, 99, या फिर 96? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 92। क्वेश्चन नंबर 6, विच टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे? मर्क्यूरी एंड सल्फर, मर्क्यूरी एंड आयोडीन, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, या फिर नन ऑफ दी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। ऐसे 2 मेटल्स, नॉन मेटल्स कह लो, जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। 7th क्वेश्चन है, इन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसमें कौन सा सल्यूट होता है और कौन सा सॉल्वेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल इज द सल्यूट एंड आयोडीन इज द सॉल्वेंट, या फिर आयोडीन इज द सल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट, या फिर एनी कॉम्पोनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज सल्यूट और सॉल्वेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सोल्यूशन। तो इसमें से आप एलिमिनेशन वाला जो ट्रिक है वो भी यूज़ कर सकते हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ही ना हो। ओके, एनी कॉम्पोनेंट कैन बी कंसिडर्ड, ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आयोडीन सल्यूट होता है एंड एल्कोहल सॉल्वेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर? कौन सा इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है? एयर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, शुगर सोल्यूशन, या फिर मिल्क? अभी हमने ऊपर देखा कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, मतलब उसमें आप जो आयोडीन और अल्कोहल मिक्स करोगे तो वो विजिबल होगा। एयर जो है वो भी हेट्रोजीनियस ही होती है, मतलब, लेकिन जो उसमें कॉम्पोजिशन है वो आपको ऐसा दिखता नहीं है। लाइक हेयर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एरिया आपको हवा में से ब्लैक ब्लैक दिखेगा या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर अपीयरेंस की भी बात होती है कि उसके पार्टिकल्स का साइज कितना है, क्या है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटेलॉइड? इसमें से कौन सा एलिमेंट मेटेलॉइड है? ए आयरन, बी बोरोन, सी आर्गन, डी नियॉन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बोरोन एक मेटेलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल प्रॉपर्टी? इसमें से कौन सी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? सोनरस, वेराइटी ऑफ कलर्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो पुअर कंडक्टर तो होते ही है नॉन मेटल। कौन सी नहीं है पूछा है तो कलर्स में, वेराइटी ऑफ कलर्स में भी आते हैं। नॉन मेटल तो मतलब मेटल्स शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स कलर्स में ही आते हैं, तो ये नॉट तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये नॉट और इनकरेक्ट का ये ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए, सोनरस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज द टिंडल इफेक्ट? इसमें से कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करता है? मिक्सचर ऑफ कॉपर, सल्फेट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
वाटर एंड मिल्क जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इज टू बी अ प्योर सब्सटेंस? इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है? सोडियम क्लोराइड, मडी वाटर, ग्रेनाइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। ओके 13, मिक्सचर्स आर ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम कंपाउंड दैट आर इन द डिफरेंट स्टेट। मतलब मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन कि सेम कंपाउंड्स हैं बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे हैं, लाइक वाटर लिक्विड पे एंड वाटर गैस पे, ऐसा कुछ। ओके तो क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, कांट से, या फिर पार्शली ट्रू और फॉल्स है? सो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता कि आप डिफरेंट स्टेट्स में ले लो। ठीक है, अभी जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया वो इतना फॉल्स ही लग रहा था, वो एग्जांपल ही आपको समझा दे रहा है कि ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। वाटर लिक्विड स्टेट में लोगे उसमें ऑब्वियस सी बात है गैस मिक्स होगी एंड उसमें वैरायटी ऑफ गैसेस मिक्स होंगी। ठीक है, अगर वो एयर के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो ये फॉल्स है एकदम। ठीक है, मिक्सचर हम उसे नहीं कहते हैं। 14, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंट। जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन की, क्या सोल्यूशन की पूरी क्वांटिटी है, या फिर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, या फिर कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि इतने सोल्यूशन में इतना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल वाटर लिया एंड उसमें सॉल्ट मिक्स किया एंड वो पूरा एक सोल्यूशन बन गया, उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन इसे कहते हैं। या फिर द क्वांटिटी ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, या फिर हमने सोल्यूशन लिया एंड उसके अंदर कितना नमक हमने मिक्स किया है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। या फिर द क्वांटिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, कि इस सोल्यूशन में कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, हम उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि कितने सल्यूट, बेसिकली यहाँ पे आ जाता है क्वांटिटी, तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने प्रेजेंट है सोल्यूशन में, एंड सोल्यूशन भी हम यहाँ पे लीटर्स में लेते हैं। ओके 15th क्वेश्चन, अ सोल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? अगर 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट है एंड 450 ग्राम वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ सोल्यूशन का? 500%, 50%, 10% या फिर 80%। सो इसका करेक्ट है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नंबर ऑफ सल्यूट आपको लेना है, कि जितना भी सल्यूट है अपॉन सोल्यूशन। अब कुछ लोगों ने करा होगा 50/450, तो उनका आंसर कुछ आया होगा। कुछ लोगों ने किया होगा कि 50 लिखा होगा एंड जो आपका दोनों ऐड करके टोटल, क्योंकि सोल्यूशन बोला है तो 450 और 50 दोनों ऐड होंगे तो 500 ग्राम। ओके एंड फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया होगा, जो कि नहीं निकलेगा इनमें से कोई भी आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पे परसेंट पूछा है। यहाँ पे आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है तभी परसेंट में आंसर आएगा। ओके तो इसका सॉल्व करके आएगा 10%। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोलॉइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? करेक्ट नहीं, फॉल्स पूछा है। कोलॉइड्स आर होमोजीनियस, कोलॉइड्स आर कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है कोलॉइड्स के बारे में? तो पहली स्टेटमेंट गलत है कि कोलॉइड होमोजीनियस होते हैं, कोलॉइड ज़्यादा हेट्रोजीनियस। मेक श्योर ये क्वेश्चन आया भी था ऊपर अभी। ओके नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल टेक प्लेस। जो कैंडल जब जलती है तो उस टाइम पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक साथ होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, या फिर हम कह नहीं सकते कुछ, या फिर ये पार्शली ट्रू या फिर पार्शली फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके क्वेश्चन नंबर 18, द सॉल्यूशंस विद द लो अमाउंट ऑफ सल्यूट्स आर कॉल्ड। ऐसे सोल्यूशन जो लो अमाउंट में होते हैं, मतलब जिनके अंदर सल्यूट बहुत कम मिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड, कंसनट्रेटेड, सॉल्वेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डाइल्यूटेड कहते हैं जिसमें कम होता है, जिसमें ज़्यादा गाढ़ा, जैसे गाढ़ा कब होती है कोई चीज़, ठीक है, कंसनट्रेटेड कब होती है? जब आप उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट मिला देते हो। ओके डाइल्यूटेड यानी जो पतला मिक्सचर होता है, ओके डाइल्यूट होता है, ठीक है, जब उसमें कम अमाउंट ऑफ सल्यूट मिक्स होता है सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं सोल्यूशन के लिए, उसमें से कौन सी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी इन्हीं में से सही नहीं है? पहला है इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, की सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, या फिर सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो उसमें सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे सोल्यूशन में। द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन आर सिमिलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। द सल्यूट पार्टिकल्स कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो फिल्टरेशन प्रोसेस से बहुत ही आसानी से आप मिक्सचर्स में से सेपरेट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। वो साफ साफ पता लग रहा है कि सोल्यूशन मतलब अभी जैसे आपने वही हम सॉल्ट और उसी का एग्जांपल लेंगे। सॉल्ट आपने मिक्स कर दिया वाटर में एंड जब वो एकदम से घुल गया, आपने छन्नी में से छाना
एंड फिर पूरा का पूरा सोल्यूशन ही कलेक्ट हो गया एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आप नहीं सेपरेट कर सकते मिक्सचर से। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। 20 व्हेन जिंक एंड कॉपर आर मिक्सड वी गेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब जिंक और कॉपर को मिक्स करो तो हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या फिर कांट से, या फिर पार्शली ट्रू और फॉल्स है? तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी कुछ लोगों ने सोचा होगा जिंक और कॉपर को मिक्स करते हैं तो ब्रास मिलता है, एंड जिंक और कॉपर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो जो ब्रास बन के आता है तो उसकी एक न्यू प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं होता कि ब्रास में आपको पता लग जाएगा कुछ हिस्सा जिंक का रहेगा, कुछ कॉपर का रहेगा, एंड वो आपको देखते ही समझ आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द सेलेक्ट द होमोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आप होमोजीनियस मिक्सचर सेलेक्ट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन द वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। एयर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सस्पेंशन वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। या फिर सोप बबल्स फॉर्म्ड बाय ब्लोइंग एयर इनटू द सोप सोल्यूशन। जो सोप के बबल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब आप सोप सोल्यूशन के अंदर फूंक मारो। या फिर वाटर इन अ मिल्क। इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? तो पहला वाला ये एकदम सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे वाटर में डिसॉल्व कर दो वो एकदम होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता भी नहीं चलता। एकदम जो बेसिक लैंग्वेज में कहे ना वो यही है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं, कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं जिसमें आपको ऐसे देख के नहीं, बट वो देख के ऐसे अलग अलग लगेंगे लेकिन फिर भी वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग केस है। यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से आप इतना भी लेके चलो तो आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दीज आर मीडियम लेवल, ओके। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लग सकते हैं, ओके। बट आप एंड कुछ होते हैं आपने सिली मिस्टेक किए होंगे, तो वो सब आपको कमेंट डाउन करना है कि आपकी गलती कहाँ हुई। अगर आप चाहते हो कमेंट डाउन करना एंड उस चीज़ को रिपीट ना करना नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, 22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें किसी भी रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं सब्सटेंस? ओके, कंपाउंड, मिक्सचर, कोलॉइड या फिर सोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर। मिक्सचर में किसी भी अमाउंट में किसी भी रेशियो में कुछ भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोलॉइड में भी एक उसका भी एक इज्जत होता है कि हाँ भाई इतना ही डालना है, भले ही हम अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही रेशियो रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड्स। इसमें से कंपाउंड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि ट्रू है, ट्रू नहीं है। एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं ताकि वो कंपाउंड बना ले। या फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टीज़, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हो। कंपाउंड जिससे बना रहता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट आप यहाँ पे कह रहे हैं हम, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। या फिर अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन मिक्सचर। एक कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है मिक्सचर में, ठीक है, नेचर में। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? और तो ऑप्शन नंबर सी ही जाहिर सी बात है दिख रहा है कि आप उसको फिजिकल मेथड से किसी भी कंपाउंड को नहीं, आप वाटर में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दो, यहाँ पे हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं एकदम बेसिक, कि किसी को कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हम वाटर ले तो उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कोई भी आपको सेपरेट करने के लिए बोलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम्पल ऑफ द इमल्शन आर। इसमें से इमल्शन का कौन सा एग्जाम्पल है? मिल्क, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम या फिर बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मिल्क और फेस क्रीम दोनों ही इमल्शन की एग्जाम्पल है। ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है जिसमें एग्जाम्पल टाइप वगैरह सब कुछ दे रखा है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे 2 मार्क्स में पूछा जाए चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए। एंड रही बात क्वेश्चन नंबर 25 की, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन होगा एंड उसका आपको सबको रिप्लाई करके सही आंसर देना है। एंड देन उसके साथ आपको 40 में से आपको कितने मार्क्स मिले वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। एंड इसमें जो भी सिली मिस्टेक हुई हो आपकी क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑप्शन को गलत पढ़ने में, ठीक है, कि नॉट ट्रू नहीं देखा क्वेश्चन में, या फिर ऑप्शन को पढ़ने में कोई गलती हो गई, तो वो सब चीज़ें आप अवॉइड करेंगे नेक्स्ट में। और अगर आपको ऐसी गलती हुई कि हाँ ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं, या डिड यू नो तो पढ़ा नहीं, कुछ डिड यू नो होते हैं जो नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं बट कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको उस डिड यू नो में से इधर क्वेश्चन दिखा है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यू वाले से, एंड नोट्स का भी वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 में, एंड उसका भी अटेम्प्ट करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।